अब जानते हैं रूल नंबर 1 के बारे में। लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। अब सुनने में तो बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में हेल्प करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस KISS प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। तो इस सीख की यही सिंपल सी बात है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना? मगर यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। चलिए अब समझते हैं एसेट्स के कैश फ्लो पैटर्न के बारे में। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीदकर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो कि आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके ऑपोजिट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों को खरीदिए। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। ज्यादातर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा ही क्या जब सारा का सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास का कैश फ्लो कैसा होता है। मिडिल क्लास लोगों का सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टगेज, कभी किराया, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी और गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। तो माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स को खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। ज्यादातर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे कि वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। मान लीजिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे, $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्चे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं।